हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी हम पार्सल बांट करके रेस्ट कर रहे हैं और पार्सल ज़्यादा नहीं था, लगभग 50 पार्सल था। आप लोग को दिखा देते हैं। देख सकते हैं टोटल 50 पार्सल था, यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद आरवीपी था 4 गो, जिसमें 3 गो कंप्लीट हुआ है और 50 को पार्सल में 12 फेल्ड हो चुका है। 38 पार्सल डिलीवर हुआ है, 38 और 3 41 पार्सल का काम हुआ है। देखिए, और बाइक अभी यहाँ पे लगाए हैं। तो दोस्तों, अभी गर्मी का सीज़न है और अभी ज़्यादा लोड नहीं था, 50 पार्सल मिला था और जिसमें कि 4 पिकअप था, 1 कैंसिल हो चुका है। तो देख सकते हैं अभी। तो दोस्तों, आज मैं कस्टमर लोग का बिहेवियर को बताना चाहते हैं। आज हम एक कस्टमर का बिहेवियर को बताना चाहते हैं आप लोग को साथ में। तो जैसे आज हम पार्सल बांटने के लिए गए हुए थे, पार्सल बांट ही रहे थे कि एक कॉल आया। मतलब हम लोग में कंपनी तरफ से ही कॉल आता है, किसी का पर्सनल नंबर से कॉल नहीं आता है। तो फ़ोन पिक किए तो उधर से बहुत अनाप शनाप बकने लगा। मतलब बिहेवियर अजीब टाइप से कर रहा था। मतलब बात करने का उसका ढंग नहीं था कि कैसे हम एक डिलीवरी बॉय से बात करें, चाहे कोई भी हो। थोड़ा सा अच्छा से बात करना होता है। तो बहुत एकदम मतलब उद्दंड टाइप से बात करने लगा है। तो हम बोले, क्या हो भैया, रीज़न बताइए। तब उन्होंने बता रहा है कि मेरा 2 दिन से रिटर्न है, रिटर्न कोई ले नहीं जा रहा है। आप लोग, मैं तो आप करके बात कर रहा हूँ, वो तुम करके बात कर रहा था। तो बोल रहा है कि तुम 2 दिन से मेरा रिटर्न नहीं ले जा रहे हो, मेरा रिटर्न कैंसिल हो जा रहा है बार बार। तो हम बोले, इस एरिया में हम आज आ रहे हैं 2-3 दिन के बाद में। तो किन्हीं के पास में वो पिकअप आया होगा, कोई रीज़न से वो पिकअप उठाया नहीं होगा। तो इसी तरह से ज़्यादा गुस्सा हो गया था। तो फिर हम बोले कि ठीक है, हम आपका पिकअप को लेने के लिए आ रहे थे, क्योंकि पिकअप इनिशिएट मेरा ही में था आज। तो फिर उसका घर गए और पिकअप को ले लिए। तो वो काफ़ी मतलब बिगड़ रहा था, वो घर में नहीं था, किन्हीं से पिकअप को मुझे दिलवाया। बट देखिए, हम लोग भी डिलीवरी बॉय हैं। देखिए, हम भी एक घर परिवार वाला है। देखिए, मेरा बाबू अभी यहाँ पर है। इस तरह से हम लोग भी काम करते हैं। तो हम लोग का भी घर है, परिवार है, हम लोग का भी लोग है, घर में फैमिली होता है। तो कुछ भी बोल देते हैं। मतलब कुछ तो रिस्पेक्ट किया कीजिए। तो वो कस्टमर थोड़ा सा ख़राब कस्टमर है, क्योंकि 2 डिलीवरी बॉय से पता किए तो दोनों डिलीवरी बॉय बताएं कि वो कस्टमर थोड़ा सा मतलब ख़राब है, क्योंकि वो पार्सल लेता है और पार्सल ले करके वो पैकेट खोल देता है, और यदि पसंद आता है तो पार्सल रखता है और उसका पेमेंट देता है। और यदि उसका जो पार्सल मंगाता है और वो पार्सल पसंद नहीं आता है, कोई भी इशू आता है, साइज इशू आता है, कलर इशू या क्वालिटी इशू, तो डायरेक्टली क्या करता है कि डिलीवरी बॉय को सामान वापस दे देता है, पेमेंट भी नहीं करता है। और इस तरह से डिलीवरी बॉय को फंसा देता है, इससे कि डिलीवरी बॉय को लॉस हो जाता है। तो तब जाकर के हमको पता चला कि उसका जो रिटर्न पिकअप था उसको क्यों नहीं उठा रहे थे डिलीवरी बॉय लोग। जब इस तरीके से मेरे साथ ख़राब बिहेव किया, इसलिए हम पता किए कि वो कस्टमर कैसा है। तब उन लोगों ने बताया कि उनको ना हम लोग पार्सल देते हैं, ना उससे हम लोग रिटर्न रिसीव करते हैं, क्योंकि हमारे एरिया में 3-4 कुरियर है, तो कोई भी देते हैं और कहीं भी रिटर्न आता है। तो लोग उसको जान गए हैं कि वो पार्सल लेता है और पेमेंट पहले देता नहीं है। मतलब वो हाथ में लेता है और पार्सल खोल देता है। तो इसलिए मतलब 2-3 लड़का से हम बात किए, सारे कोई उसी तरह से बताएं, क्योंकि मेरे साथ तो पहली बार उस कस्टमर से आमना सामना हुआ था। तो लोग उसके बारे में बताएं, तो अब मैं भी सतर्क रहूँगा उस कस्टमर से। क्योंकि जैसे बहुत कोई के पास हम लोग पार्सल लेके जाते हैं, और जैसे वो बिना पैसा लिए कोई आ जाते हैं गेट में और पार्सल ले लेते हैं, तो हम लोग दे देते हैं। लेकिन उस कस्टमर ऐसा है कि पार्सल लेने के बाद में पैकेट खोल देता है। पैकेट खोलने के बाद में चेक करने लगेगा, पहन के चेक करेगा, हर तरह से वो मिलाता है। उसके बाद में अगर अच्छा लगा तो रखेगा, और नहीं लगा तो सीधे डायरेक्ट बोलेगा ले जाओ, डायरेक्ट बोल देता है कि ले जाओ। तो अगर आप लोग कस्टमर है तो ऐसा ना करें। उससे पैकेट खुल जाता है, उसके बाद में हम लोग से डायरेक्ट मतलब जिस कुरियर हब में काम करते हैं ना, उस हब में खुला हुआ पैकेट को वापस नहीं लेता है। इसलिए हम लोग को फिर उसको
उसका हम लोग को भरपाई करना पड़ जाता है, हम लोग को लॉस लग जा सकता है। क्योंकि दोस्तों देखिए वो मतलब हब से ही पैकिंग हो करके नहीं हम लोग को मिलता है डिलीवर करने के लिए, वो काफ़ी दूर से आता है, कहाँ कहाँ से। अगर उस बीच अगर कुछ हो जाता है प्रोडक्ट का, और जहाँ से जो सेलर रहता है उसके पास अगर किसी तरह से फटा हुआ उसको मिलता है पैकेट वगैरह, तो वहाँ से डेबिट भी मार सकता है। इसलिए कस्टमर आप लोग ध्यान दें, और हम लोग को जब आप लोग ऑर्डर करते हैं तभी हम लोग आपको जा कर के प्रोडक्ट देते हैं। चाहे जैसा भी कंडीशन हो प्रोडक्ट का, या आपको अच्छा ना लग रहा हो, चाहे साइज इशू हो रहा हो, चाहे कोई भी इशू हो रहा हो, तो प्रोडक्ट को आप अपने ऐप से ऑर्डर किए हैं वहीं पर जा कर के आप लोग उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। न कि डायरेक्ट हम लोग को अच्छा नहीं लगा कहा कि हम लोग को मतलब प्रोडक्ट थमा देते हैं और उसका पेमेंट नहीं देते हैं, जिसमें जा कर के हम लोग को उसका पेमेंट भरना पड़ता है। इसलिए ऐसा ना करें। इसलिए डिलीवरी बॉय लोग भी थोड़ा सा सतर्क हो जाते हैं। जो कस्टमर वैसा करते हैं उसको पार्सल देने से भी उन लोग डरते हैं और देना भी नहीं चाहते हैं, और उसको अटेम्प्ट करके कैंसिल करा देते हैं 2-3 अटेम्प्ट करके। तो ऐसा ना करें। जब आप ऑर्डर किए हैं तभी जा कर के हम लोग आप लोग को पार्सल देते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आप ऑर्डर भी नहीं किए हैं और हम लोग पार्सल आपको ले जा कर के देते हैं। जब आप ऑर्डर करते हैं तभी तो हम लोग ले जाते हैं, तो आप उसको इज्जत से सामान लीजिए, और आपको पसंद नहीं आता है तो अपना ऐप से पार्सल को रिटर्न करें। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बात को आप लोग भी ध्यान में रखेंगे। कोई भी इशू आता है तो आप अपना कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं और सारा रीज़न बता सकते हैं, और रिटर्न आप लगा सकते हैं, रिटर्न इनिशिएट करा सकते हैं। न कि डिलीवरी बॉय को ही मतलब डराने लगते हैं, धमकी देने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि हम लोग भी एक इंसान हैं, हम लोग भी 2 पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं। तो इसी तरह से होता है दोस्तों। तो हम लोग को काफ़ी इस तरह से मतलब उस सिचुएशन को हैंडल करना पड़ता है, गाली भी सुनना पड़ता है। लेकिन प्यार से मत बात कीजिए, लेकिन अपना काम से काम रखिए। हम लोग भी आपसे काम से काम रखेंगे। आपका पार्सल ऑर्डर आएगा, आपको ऑर्डर देंगे और आप पैसा दें, हम लोग पार्सल दे करके चले जाएंगे। लेकिन पहले आप लोग पार्सल हाथ में लेते हैं, खोल के देखते हैं, अच्छा लगता है तो फिर पैसा देते हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि अभी हर चीज़ ऑनलाइन का ज़माना आ गया है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए। फाइनली गाइज देख सकते हैं घर आ गए हैं, और अभी टाइम कितना हो रहा है आप लोग को दिखाते हैं। 7:47, यानी कि लगभग 7:40 में आ गए थे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और हमारे चैनल में नए होंगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।